एग्जैक्टली वो हो गया। और अपना ये कनेर, कनेर कोई सा भी पीला लाल गुलाबी जैसा भी आपको, ठीक है, वो हो गया। इन कुल मिला के इस तरह के वो पूरी लिस्ट है और फोटो भी छपे हैं, ठीक है, उस जो आपको पेपर देंगे। इनमें से कोई भी 5 पत्ते लेके, अब यहाँ से सबका एक सिस्टम होता है जो सब अपना अपना सिस्टम, रिकॉर्डिंग चालू रखो पर अपना अपना समझ जाना। जिन लोगों को, जैसे आपको और दीदी को, आपको मुंह के अंदर उसका कुल्ला रखना है, तो आप लोगों के तो बहुत सिंपल प्रोसीजर हो गया कि उसका जूस निकालो। और जूस कैसे निकलेगा? पत्ते तोड़ के डाल दिए, उसमें पानी डाल दिया, मिक्सी को ग्राइंड कर लिया और वो छान के उसको कचरे को तो फेंक दिया, और वो जो पानी निकला, उसका जूस जो निकला, उसमें उसकी बराबर मात्रा में गौमूत्र मिला, थोड़ा बेटाडीन भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हल्दी थोड़ा और डाल दो चाहो तो, वो हो गया। अब आप लोगों को जो मुंह के अंदर जिनको कैंसर है, उनको तो मुंह में उस कुल्ले को भर के रखना है। शुरू के दिन जैसे फर्स्ट टाइम लिया 1 मिनट रखा, फिर 5-6 घंटे बाद में 2 मिनट रखा, फिर 5-6 घंटे बाद 3 मिनट रखा, तो एक दिन आपने 3 मिनट रखना सीख लिया। जस्ट सेकंड है, 3 से शुरू करना है, 4 मिनट रख लिया, फिर 5 मिनट रख लिया, तो 5 मिनट तक रखना है, तक उसको स्टे करना है मुंह। और आपके इनके फादर के मैटर में दोनों प्रैक्टिस होगी। बताओ, अंदर वाला तो ये जो चल रहा है वो सेम चल रहा है, मतलब अंदर रोकना वो तो सेम है। अब आपके फादर के लिए एक अलग प्रैक्टिस है। ये जो जूस आपने निकाला, वो जूस का जो कचरा, मैंने कहा कि वो कचरा फेंक दिया, वो कचरा नहीं फेंकना है, ठीक है। और उसी तरीके से, मतलब आप फर्स्ट टाइम जो ग्राइंड किया आपने, उस तरीके से उस ग्राइंड को, जैसे 1 किलो आपके पास वो पत्तियां हैं माना कि, तो 5 किलो पानी में डाल दिया, उबालते गए उबालते गए उबालते गए, जब वो पानी 2 लीटर रह गया तो उसको छान लिया, ठीक है। छान के उस पानी को, तो वो कचरा जो है उसको तो फेंक दिया, और उस पानी में आपको आधा लीटर, मतलब आधा किलो या 1 किलो गाय का घी डाल देना, ठीक है। और फिर उसको उबालते जाओ, जब पानी बिल्कुल खत्म हो जाए, वो केवल घी रह जाएगा अंदर, वो घी आपकी मलहम होगी। हाँ, वो मलहम बना के लगाते हैं, बस वो मलहम, वो लगा रहा है, उसी की वजह से तो वो हो रहा है वो। हाँ, लेकिन फिर 3-4 दिन आने के बाद जो है ना, फिर रुक गया वो। देखो, वो एक कैंसर की एक स्ट्रेटेजी होती है, उसकी एक आदत होती है, उसका एक अपना एक उसको क्या कहते हैं, उसका अपना एक रूट मैप है, वो अपने रूट मैप से चलता है। तो उसमें क्या करो, तो जैसे शाम को है तो वो जैसे सोए, और एक बात और है, ये जितना स्लोली ठीक होगा ना, उतना ही ज़्यादा अच्छा है। वैसे फूट गया था अब उनकी बॉडी में, अब वो मेटास्टेटिस नहीं हो, नहीं, मेटास्टेसिस तो तो वो हो चुका था। नहीं, अब अच्छा पहले हो चुका था, पहले अच्छा स्पाइन से आया था, ठीक है। हाँ, तो कोई बात नहीं, जो भी है, तो फिर भी वो फैलेगा नहीं, मतलब कम से कम ENT एरिया में नहीं जाएगा, कान नाक गले में नहीं जाएगा, गला रूंधेगा नहीं, जो निगलने वाला, जो गिटकने वाला जो प्रोसीजर है वो बंद नहीं होगा, मतलब फायदा ही है, क्योंकि उसको रास्ता मिले। अगर रास्ता नहीं मिलता तो वो थ्रू ब्रेन में भी ब्रेन में भी जाता है या लंग में जाता है ना। चलो डॉक्टर साहब गए वहाँ, अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ सब, और दवाएं लो, और अच्छे से समझ के जाना, कोई डाउट मत रखना। जिसकी सलमान ने कितनी बार करने के दिन में? 6 घंटे बोला था मैंने, 6। तो जब भी खुलेगा ना तब वो नए से बनाने का ये अरे नहीं दीदी नहीं, तो एक बार मतलब 24 घंटे में एक बार बना लो। सुबह बना दे, उसमें से पूरा दिन हाँ, चले। उसको पूरा दिन कर लो, या वैसे भी इसका कुछ नहीं बिगड़ता, 2 दिन तक भी काम मिलेगा, अच्छा अच्छा, पर निकलना नहीं है, निकलना नहीं। गिटकना। जिसके सर मान लिया खून निकले अंदर कैंसर ही है, निकलना बंद, खून उल्टी में भी खून आ रहा है। उल्टी में आ रहा है, इसका मतलब उसके इसमें या तो एसोफेगस में या फेफड़े में है, दोनों जगह, या तो आर नली में है या फिर फेफड़े में। और जो लिक्विड लेने में भी, निकलने में भी दिक्कत होने वो लगी। बेटा धीरे धीरे अभी लिक्विड ही दो उनको, जैसे जैसे दवाई लेंगे वैसे वैसे ठीक। 6 महीने से ले रहा हूँ। हाँ, कौन पेशेंट कौन है? मेरे पापा जी, कितनी उम्र कितनी? 62-63 साल। ठीक है, मेरी उम्र की है, ठीक हो जाएंगे, हो जाएंगे ना। वैसे वैसे ठीक है, खाना वाना खा रहे हैं? खाना नहीं खा रहे जी, लिक्विड लेते हैं। हाँ, वो भी अब सोई आ गई ना ज़्यादा चेहरे पर, ज़्यादा दिक्कत हो रही है। पहले क्या कीमो रेडिएशन करवाया था? नहीं, कुछ नहीं कराया, हाँ, तो स्टार्टिंग ठीक हो में जाएंगे बेटा, उनको बराबर देखते रहो। नींद आती है? सारा दिन बैठे रहते हैं ऐसे ही, बस लेट भी नहीं पाते।
वो कम से कम 3 महीने हो गए होंगे, लेट भी नहीं रहे थोड़ा सा भी। पहले कितनी जगह था उनको? पहले तो स्टार्टिंग में यहीं पे था, बस थोड़ा सा गांठ दिख नहीं रही थी। जैसे माउथ कैंसर वाले सब सुन लेना ध्यान से, इस बात को नोटिस करना। मतलब मैं खुले आम कहता हूँ इस बात को कि माउथ कैंसर में मतलब केवल 20-25% लोग ठीक होते हैं, पर वही लोग ठीक होते हैं जो परहेज पूरा रखते हैं, टाइम टू टाइम रहे और अपना कॉन्फिडेंस पूरा बनाए रखते हैं। मतलब माउथ के बिकॉज की माउथ और रेक्टम ये दोनों जो कैंसर है, ये इनमें जो सक्सेस रेट है वो बहुत कम है। उसका कारण तो साइंटिफिक है, वैज्ञानिक कारण है उसका, क्योंकि आपका पूरा सिस्टम ही गड़बड़ हो गया। अच्छा, फिर यहाँ से सब चीज़ें यहाँ से जा रही है, उसमें हमारे आयुर्वेद में उसको मर्म स्थान बोलते हैं। मर्म स्थान, कुछ एक शरीर में ऐसी जगह होती है जहाँ एक चोट मारो आदमी मर जाए, तो ये पूरा मर्म स्थान में होता है। और ऐसे ही मतलब रेक्टम में मर्म स्थान होता है। ये इसलिए क्योंकि ये बार बार ब्रेक होता है, बार बार टूटता है, बार बार उस तरीके से होता है। तो उनको एक तो बेटा कॉन्फिडेंस उनका बढ़ाओ थोड़ा, है ना, और सब चीज़ें लिक्विड दो उनको, थोड़ा थोड़ा दो, बार बार दो, ठीक है ना। और जो बार बार वीडियो दिखाओ जो लोग ठीक हुए हैं, उनके अनुभव दिखाओ उनको कि भाई वो कैसे ठीक हुए हैं। और फिर उनको ये भी कहो कि ये ठीक होने वाले ये भी इंसान ही है, ये भी कोई ऊपर से फरिश्ते आए हुए नहीं है। सर वो बहुत कमज़ोर होते जा रहे हैं लगातार, उनके लिए सर कुछ जैसे एक्स्ट्रा कुछ खिलाना एक्स्ट्रा तो क्या, प्रोटीन गाय का घर पे वो बनाओ ना, पनीर वगैरह से गाय का दूध ले लो एक बार इकट्ठा 10 लीटर, और उसका पनीर बना लो, रोजाना पनीर खिलाओ उनको। और अगर वो आपके अगर रिवाज है मान लो फिश खाने का, तो आप उनको ज़्यादा स्पाइसी होनी चाहिए फिश दो उनको। अंडे दे सकते हैं आप उसके, पोल्ट्री के, मतलब कहने का मतलब। अच्छा, सूप दो सब, ये सब माउथ कैंसर वाले सूप ले शाम को तबियत से, मतलब सब्जी मंडी जाओ, वो तुम्हारा इम्यूनोथेरेपी हो जाएगा। वो डॉक्टर खान जो लाखों रुपए ले रहे हैं लोगों से एक थेरेपी के, मैं बता रहा हूँ आपको कुछ नहीं करना। सब्जी मंडी जाओ, आधा किलो सब तरह की सब्जियां ले लो, जैसे 20 तरह की सब्जियां हैं, आधा किलो ले ली, 10 किलो सब्जी लिया, या पाव ले लो, ठीक है, 5 किलो सब्जी लिया है आपके पास पड़ी है सब्जी, उसमें से रोजाना शाम को 4-1 बजे नाटक शुरू कर दो, मतलब उसको धो धा के, और पेशेंट को ही कहो लो भाई इसके छोटे छोटे टुकड़े कर काम कर भाई दादा, हाँ दुनिया में रहना है तो काम कर क्या रहे। काटेगा वो, काटने के बाद में उसको उबालो, और उसमें दूसरी सब्जियों के बराबर टमाटर, करीब हाँ, मतलब उतना टमाटर, अब वो थोड़ा मतलब वो अच्छा सा बन जाए, थोड़ा बोल हो जाए। हाँ, फिर उसको उबालो, शानदार, उबालते जाओ, फिर उसमें बैठे हाँ आधी उबल गई अब डाल दो लहसुन, फिर थोड़ी उबल गई अब डाल दो प्याज, मतलब मजे लो, फिर थोड़ी उबल गई अब डाल दो काली मिर्च, फिर थोड़ी उबल गई अब डाल दो लौंग एक, फिर थोड़ी उबल गई अब डालो थोड़ा सेंधा नमक, मतलब मजे ले उसके। और वो अच्छा सा उसको वो सूप बन गया, फिर उसको छान लो, छान के उसको बिल्कुल आराम से गुनगुना पी सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो उसको ठंडा होने दो, और आराम से सिप करके शाम को बोलो ये 2 पैग मार ले भाई आराम से, फिर मिलेगा खाना। फिर उसके आधे घंटे बाद जो भी आपका लिक्विड डाइट आप दे रहे हैं, निश्चित रूप से बॉडी वापस बनने लगेगी। मतलब चीज़ें वही है, पर उनको थोड़ा मैनेज कौन कौन सी अच्छी रहेगी, जैसे आप बोलते हैं कौन सी सब्जियां डालने की? सभी सब्जियां बोल रहा हूँ मैं तो, वो तो कह रहे हैं कोई भी सब्जी जो कोई मिल जाए हरी सब सब्जियां सब, और ये एक डाइट, ये 1 गिलास सूप, मतलब आप अगर 3 दिन कंटिन्यू ले रहे हैं तो आपको वो 2.25 लाख रुपए की जो इम्यूनोथेरेपी वो आपने 3 दिन में कर, बिल्कुल डेफिनेट, वो आप बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से इसको जांच करवा। हाँ वो जो बताते हैं इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, हाँ बस वही। और इसमें कैंसर की बीमारी में भगो मत, चलो, कैंसर की बीमारी भगने की बीमारी नहीं है, चलने की बीमारी। मतलब आपको यूँ पैनिक पैदा नहीं करना है, तूफान नहीं है ये, आया है आता है, दूसरी बीमारियां भी होती है आदमी को, ये तो कम से कम लाइलाज तो नहीं है ना। आज नौकरी आश्रम जैसा इंस्टीट्यूट आप लोगों के लिए सेवा में बैठा, जिसकी इतनी सक्सेस रेट है, कोई तकलीफ ही नहीं, तो फिर तो हमें तो उम्मीद तो चाहिए। बहुत सारी ऐसी बीमारियां आज भी जिनका कोई इलाज नहीं, हमने खोपड़े खपा लिए पर उनका इलाज नहीं मिला।
जैसे HIV में पूरी दुनिया लगी हुई है, HIV का कुछ नहीं कर पा रहा क्योंकि वो वायरस है। और सर वो जैसे शुरू में पूरा आराम से चल रहे थे, आराम से काम कर लेते थे, अब वो धीरे धीरे पूरा झुकते चले जा रहे हैं, पूरी देखो, हड्डियाँ उसको कमजोर हो गए, तो spine की वजह से हड्डियों को भी कुछ मजबूत करने के लिए दे सकते हैं अलग से? उसके लिए कर सकते हैं, जैसे हाँ बिल्कुल। जितने भी जैसे कैंसर बहुत दर्द पेशेंट है, रहता मैं है, तो वो सबके लिए परेशान अलो रहते करता हूँ, परंतु जिनको रेडिएशन हुआ है कभी भी या जिनको कीमो हुआ है, उनकी पूरी बॉडी पे 100 ग्राम एलोवेरा ले लो, 100 ग्राम गाय का घी ले लो और 100 ग्राम गाय का मूत्र ले लो, गोमूत्र कच्चा, ठीक है। तीनों को मिक्स कर लिया, 100 बराबर 300। फिर उसमें 2 चम्मच हल्दी के डाल दो और उसको मिक्सी में अच्छा सा शानदार ग्राइंड कर लो और उसका पेस्ट बना लो। थोड़ा लसलसा कम हो तो उसमें थोड़ा सा घी और डाल दो, ठीक है, अच्छा हो गया। या एलोवेरा डाल दो, आराम से केवल एक अंडरवियर पहना के और स्टूल पे बिठा के पूरी बॉडी के शानदार मलो, लेप लगा दें। हाँ लेप। एक दिन सामने बिठाओ, दूसरे दिन पीठ पीछे, तीसरे दिन राइट में, चौथे दिन लेफ्ट धूप में। और सिर्फ 1 घंटा 60 मिनट सुबह मॉर्निंग जो सूर्योदय होता है। मैं कहा आपने दुनिया का सबसे महंगा रेडिएशन कर दिया, सबसे महंगा रेडिएशन, सबसे महंगी थेरेपी दे दी आपने। और देखो उनको आप दूसरे ज़्यादा 3 दिन 4 दिन बाद तो कहेंगे यार मेरे में तो पावर ही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा साइंस है। इन्हीं से तो पूरी दुनिया। पर क्या कर रहे हैं लोग, थोड़े अंग्रेज हो गए तो अपने कल्चर को भूल गए। ये करें, ये तो है सर, कल्चर से हटने की वजह से ये सब समस्याएं हैं। बात नहीं, इससे फायदा होगा। जैसे ये तेलियाँ हैं तलवे, इनमें थोड़ा थोड़ा लगा दिया, हाँ, थोड़ी देर तक उसको रात में भी सोते समय थोड़ा सा लगा के हाँ, कोई तकलीफ नहीं, कोई नुकसान नहीं, पर सुबह ज़्यादा फायदा करेगा ना, समझिए तो। और सर वो दिन भर जैसे बहुत सोचते रहते हैं, दिमाग अब में यार वो टेंशन इंडिविजुअल है दादा, है। उनको क्या मतलब करा तो जाए? उनको डाइवर्ट करो, पता करो उनका। आपके फादर है ना, हाँ, वो लगातार शीशे में फोटो देखते हैं। अरे तो मैं वही कह रहा था, शीशा हटाओ वाला कमरे से। एक दूसरी बात है कि उनके कोई पुराने मित्र हो, उनको बुलाओ जो अच्छी थॉट के लोग हो। वो आके कहेंगे अरे यार सीताराम क्या कर रहा है यार, तो हद कर रहा है, देख हम भी तो जिंदा है, देख फिर तेरे पास नहीं आएंगे, तो फालतू बातें करता। देख तेरे बेटों ने नहीं कहा मेरे को कि तू दिन भर शीशा देखता फला करता ढिंगला करता, पर मैं तेरा दोस्त हूँ यार, तेरे को सलाह दे रहा हूँ, ले चल 4 दिन अपने घर पे रहेंगे। और उन्होंने घर तो नहीं, तेरे घर तो नहीं जाऊँगा, नहीं जाएगा तो फिर यहाँ सही तरीके से रहेगा। यूँ उनकी कोई बड़ी बहन हो और कोई रिलेटिव, मतलब कहने का मतलब उनका वातावरण जब तक आप नहीं बदलो, उनको कहो आप हमारे को लिस्ट दो आपकी कौन कौन सी फिल्में देखनी है आपको, सर आज ही मैं USB भरवा के लाता हूँ, लगा दो उसमें और रिमोट दे दो हाथ में, आराम से मेरा गांव मेरा देश देखेंगे, राजा जानी देखेंगे। वो तो सब लगा के दे दिया हुआ है। फ़ोन भी एक स्पेशल फ़ोन आपका, वो देखते रहते हैं। तो वो क्या आपकी एक वीडियोस दिमाग भी बहुत डाइवर्ट देखते होगा, हैं वो। दिमाग डाइवर्ट होगा। और उसमें भी एक चेक करो, फोन में भी, मतलब ऐसा करें कहीं वो चाहिए ज़्यादा अध्यात्म भी आदमी को तोड़ता है। ये बिल्कुल प्रयोग हुआ है इस पर। जितने ज़्यादा आध्यात्मिक लोग होते हैं ना उतने ज़्यादा डरपोक होते हैं। मतलब आध्यात्मिक होना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं, मैं खुद आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, परंतु वो आटे में नमक उतना ही आध्यात्म होना चाहिए। 24 घंटे राम जी वनवास गए, मतलब कंस ने कृष्ण को मारने की सोची, ईसा मसीह की भेड़ें खो गई, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब को के जो नवासे थे उनको उसमें कत्ल कर दिया, हसन और हुसैन को। मतलब ये सभी चीज़ें 24 घंटे देखने के लिए होती हैं। सर हमारे लड़के को ऑस्टियोसार्कोमा का पेशेंट है, उसके बारे में सरकोमा तो बहुत, मतलब दवाई लोगे सरकोमा में बहुत टाइम लगता है, दर्द बहुत होता है, हाँ, दर्द होता है। भयंकर दर्द होता है। और ये अब धीरे धीरे 2 महीने लगभग हो गए दवा चलते यहाँ से, तो धीरे धीरे आकर के और ऐसे। हाँ वो आ रहा है तो उसको एक जगह रहना, सरकोमा फूटेगा नहीं कभी। अच्छा हाँ, तो यही बहुत ज़्यादा वो 2 महीने धीरे-धीरे से ही चल होगा। नहीं पाता है। सार्कोमा में धीरे धीरे ही होगा। उसमें सार्कोमा में एक काम करना, कहाँ के रहने वाले आप? हम यूपी बहराइच, हाँ वो यूपी के हैं बहराइच जिला। आपके अगर जिले में या किसी भी जगह अगर वो पंचकर्म की क्रिया होती हो, पंचकर्म आयुर्वेद में होता है पंचकर्म, हाँ हाँ, वो करते हैं, वो स्वेदन भी करेंगे, पसीना करवाएंगे और वो कुछ लेप भी करेंगे मिट्टी का, ऐसा वो पंचकर्म कहीं होता है तो वो करवाना। नहीं तो ये जो मैंने बताया ये जो वो तो करना ही है आपको। कितनी उम्र लड़के की? 16 साल।
सर्जरी कभी मत करवाना उसकी। सर्जरी नहीं हुई, बस वो तो बता रहे थे कि डॉक्टर ने तो बोला कट्टी एम्प्यूटेशन करना पड़ेगा। हाँ हाँ मैं बस और कोई बता ही नहीं रहा इलाज। देखो ईमानदारी की बात है, सुबह सुबह की राम धर्म से कह लो, एक्चुअली कैंसर की जो ट्रीटमेंट है ना, वो एलोपैथी का सब्जेक्ट ही नहीं, केवल लीपअप होती है। ये हो गया इसको काट दो, वो हो गया उसको काट दो, एक दूसरा ये हो गया इसको जला दो। नहीं, आपका जो इम्यून सिस्टम है, आपकी जो बॉडी का सिस्टम है, प्रकृति से जो आप बने हो, आप प्रकृति के साथ में, हाँ ये जरूर है कि इसमें दोषी अपन लोग भी हैं। अपन लोगों में धैर्य कहाँ है, धैर्य नहीं, कहाँ अपने में पैसे हैं? बहुत जल्दी चाहिए हाँ? इलाज, और जल्दी चाहिए, तुरंत चाहिए। तुरंत चाहिए। यहाँ पैसा है तक भी ये मैं तो कह रहा हूँ, मेरे जैसा आदमी तो ऐसा भी है कि मेरा में तो इतनी वो है जिज्ञासा कि मैं वोट डालने जाता हूँ ना, तो जो ही उसको दबाया बटन को और मेरे को सामने रिजल्ट आ जाना चाहिए कि ये मेरा उम्मीदवार जीत गया। मतलब स्थिति तो ये है अपनी। हाँ, तो पैर काटने के लिए रेडिएशन और कीमो करने के लिए कहा, बस उसी दिन हम दूसरे दिन यहाँ पहुँच गए तो थे। मैं वही कह रहा हूँ, देखो सार्कोमा ठीक हो मतलब सार्कोमा से पेशेंट मरता नहीं, आज दिन तक दुनिया में सार्कोमा से कोई पेशेंट नहीं मरा, ये मैं दावे के साथ लिख के देने को तैयार हूँ। सार्कोमा बहुत दुखदायी कैंसर है, तकलीफ होती है, दर्द बहुत होता है, पर सार्कोमा से मरता नहीं आदमी। वो होता क्या, एक्चुअली आपकी जो हड्डी है ना, हड्डी और जो लिगामेंट है उसके जोड़ पे ही उसका, हाँ उस जोड़ पे ये पैदा होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता हाँ उस जोड़ पे पैदा होता है। और ये कभी वो नहीं होता, फिर मेटास्टेटिस आगे जाके बहुत सालों तक भी मेटास्टेटिस नहीं होता, वो वहीं का वहीं है। रहता है। इसमें मेटास्टेसिस कम चांस है, हाँ बहुत कम चांसेस, माउथ वाले में बहुत ज़्यादा चांस है, वो नीचे आ जाता सबसे ज़्यादा माउथ में और रेक्टम में। क्योंकि अरे वैसे तो यार दादा ईमानदारी की बात है ये कि ये थ्रू ब्लड के जाते ही जाता है, मतलब कहीं पे भी किसी भी शरीर पर वो उसमें नहीं जाता, सार्कोमा में नहीं जाता, वो चलकने लग गया होगा यहाँ से। हाँ, झलकने जो लगता है कि हाँ, इसे वो फूट नसें जाएगा। दिख रही होगी का फूट जाएगा। हाँ, नस वस सब बाकायदा अब ये कि एक तरफ हो गया है, इधर ही हाँ, इधर ही नहीं वो हो जाएगा धीरे जहाँ बायोप्सी हुआ वो था। ऊपर से नीचे शिफ्ट हुआ ना धीरे धीरे, हाँ, धीरे धीरे बस ऊपर को जैसे बढ़ रहा है जैसे। समय तो लगेगा उसको, हो जाएगा, और यहाँ तक था पहले सूजन, यहाँ तक थी सूजन, अब सूजन धीरे धीरे यहाँ आ गई है। अच्छा हो जाएगा। विश्वास के साथ दो उसको तो। तो कह रहा है, वो लड़का कह रहा था कि वीडियो इसका हमारे पापा नहीं आ रहा है, सभी मर्ज का आ रहा है, लेकिन सरकोमा का नहीं आ रहा है, बहुत परेशान चलो हूँ। मैं हाथ डाल दूंगा बस। हाँ नहीं, ए बेटा दिन में मेरे को याद दिलाना, सार्कोमा कैंसर पे एक वीडियो शूट करना है, आज हो जाएगा फिर। सर आपकी वीडियो देख के सब लोग सर उम्मीद लगाए रहते हैं सर। नहीं देखो, मेरी तो ईमानदारी का प्रयास है और ये प्रयास तो मैं मेरे जीवन का अतिरिक्त कर रहा हूँ, मतलब मेरे जीवन का हिस्सा नहीं था। राम धर्म की बात है, मैं तो साइंस एग्रीकल्चर का ग्रेजुएट था और एग्रीकल्चर मेरा काम है और ठेकेदारी और बिजनेस मेरे धंधे हैं, मतलब अफलातून दुनिया का आदमी था, मतलब मेरा तो अपने आप में नाम था सर, मतलब और क्षेत्रों में नाम था, ईमानदारी से था, इसमें कोई डाउट नहीं। मतलब अब तो इतना सभ्य हो गया हूँ कि पर्ची दे के अंदर जाता हूँ किसी ऑफिस में, पहले पर्ची नहीं होती, पहले सिर्फ गेट खुल जाते थे, तो वो ज़माना जिया मैंने, 8-8, 10-10 डिस्ट्रिक्ट चलाए मैंने दारू की ठेकेदारी में, मतलब कॉन्ट्रैक्टर रहा हूँ और डबल ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का। OFC के बहुत दुनिया भर के काम किए मैंने, ये ऑप्टिकल फाइबर केबल डलती है, एक साल का 600 किलोमीटर लाइन डालता था, मतलब मैंने जीवन में बहुत ऊंची ऊंचाइयाँ ली। पॉलिटिक्स में रहा हूँ तो उस ऊंचाई पर रहा हूँ, पर वो सब भगवान ने वो केदारनाथ त्रासदी में बच गए, फट गई जो, डर गए जो, ये मतलब वो इधर आ गए, और इधर आए तो इधर भी भगवान ने पूरी ईमानदारी से देने का जतन है वो कर रहा हूँ। और जिस दिन मतलब मेरा मन मेरी आत्मा अंदर से कह देगी कि नहीं यार अब थक गए, उससे 1 सेकंड में काम बंद हो। और अभी कम से कम मुझे लग रहा है 15-20 साल थकान नहीं है, क्योंकि रिजल्ट आ रहे हैं जी, रिजल्ट नहीं आते तो मैं बंद कर दूँ। और ये रियल में ये कैंसर तो मेरे ज़बरदस्ती गले पड़ गया यार, बाकी मैं तो डायबिटीज और ये किडनी और लीवर इनके रिजल्ट थे, क्योंकि आप लोगों को है नहीं इसलिए मालूम नहीं, उसमें तो ज़्यादा 90-95% रिजल्ट है। किडनी में तो इंडिया के जितने माने हुए नेफ्रोलॉजिस्ट हैं वो सब के सब कहते हैं कि भैया किडनी में तो ठीक होना है तो नवग्रह आश्रम में चले जाओ,
डायबिटीज़ में अब अच्छे अच्छे फिजिशियन कहते हैं भैया हमारे पास तो ये है कि ये है, अगर ठीक होना है तो तुम वहाँ जाओ। मतलब उन लोगों के पास वहाँ पर लोग जाते हैं ना अपने जांचें करवाने दिखाने। तो ये कैंसर तो ज़बरदस्ती गले पड़ा मेरे। मतलब 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी, 2015 में मेरे पास फर्स्ट कैंसर पेशेंट आया जनवरी। सुनना, इतना ईमानदारी से शायद कोई बताता हो दुनिया। 2015 जनवरी, शायद 20 या 25 जनवरी को वो मतलब इसकी बड़ी आंत का कैंसर था, बिगिन कागज लाए। पहली बार जीवन में कार्सिनोमा शब्द पढ़ा था। अब तो उस तरीके से मैंने क्या झूठ बोला उस आदमी से, बोलूँ मैंने कहा मेरे पास अभी कैंसर की दवाइयाँ नहीं है, मुझे दवाइयाँ मंगवानी पड़ेगी और आप 7 दिन बाद आना। और मुझे कैंसर की ABCD नहीं आती थी, ये सरस्वती की कसम था, ABCD नहीं आती। मैंने तुरंत मतलब वो 7 दिन आज भी मुझे याद है, 7 दिन में केवल 7 घंटे सोया मैं। जो टॉप के जो ऑन्कोलॉजिस्ट थे 2 दिन तो मैंने उनमें बिताए। उदयपुर गया, मेरी सिस्टर का खुद का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, चौधरी हॉस्पिटल, मतलब 250 बेड का हॉस्पिटल है और वहाँ भी ऑन्कोलॉजिस्ट बैठता है। वहाँ की मेडिकल कॉलेज के ऑन्कोलॉजिस्ट से मिला, नेट पे गया, बुक्स में गया, सब कुछ। फिर आयुर्वेद के जो अच्छे ज्ञाता लोग हैं उनसे मिला। 4 दिन निकल गए, दिन फिर 3 बचे थे मेरे पास। फिर मैंने आयुर्वेद के ग्रंथ को, मैंने कहा ऐसे भीख मांगने से काम नहीं चलेगा। अपना दादा चरक क्या कहता है, अपने सुश्रुत क्या कहते हैं, वाघभट क्या कहते हैं, ये भी तो फिर मिला उसमें ये अर्बुद करकरा होता है और मुख्यतः ये अर्बुद की किस्म का है, उसको पढ़ा। फिर अर्बुद किससे ठीक होता है, गांठ किससे ठीक होती है, घाव किससे ठीक होता है, वो शुरू किया। फिर क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें। और परमात्मा की कृपा देखो कि उसी मीन टाइम लास्ट डे कि भाई कल तो उसको मेडिसिन दे दी, कल तो और वो अजमेर का ही था पेशेंट भी, तो अजमेर से ज़्यादा दूर भी नहीं। तो मैं कहा वो तो सुबह तो आएगा। और उसी दिन मेरा एक भतीजा, उसने अभी वो गोल्ड मेडलिस्ट है, अभी उसका PhD इसी साल कंप्लीट हो रहा है, MSc किया उसने। तो उसको मैंने कहा अरे यार तू एक बात बताइए, ये जो कैंसर में जो उसके क्या शब्द थे, उसने कहा पापा मतलब कैंसर बहुत टिपिकल काम है, क्यों पढ़ते हो इसमें, ठीक है, फिर भी आपको क्या चाहिए था जो मुझे बोलो। तो मैंने कहा यार ये जो कीमो देते हैं एलोपैथी में, उसमें जो ये कंटेंट्स होते हैं, ये विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन और ये जो होता है, ये किससे मिलता है। तो वो MSc बॉटनी में है तो उसका तो डिपार्टमेंट है। फिर मैंने कहा यार ये इसमें क्या होता है अपने ये इसका तो मुझे तो इसकी पूरी केमिस्ट्री मतलब 6 घंटे के अंदर बताते हैं, 6 घंटे का टाइम। भाग्य कभी कभी आप लोगों का चल रहा था और मेरा सौभाग्य था, यूँ समझ लो। ये जो आपका विनकारोजिया है, ये विनक्रिस्टिन है, इसके अंदर विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन है। ये विनकारोजिया है, ये जो सदा स्वाधीन जिसको, ये आपका जो मर्क्यूरी है उस फॉर्म में जिसमें कैंसर को ठीक करता है, आपकी श्याम तुलसी में। उसने 4.5 घंटे में मेरे को पूरी रिपोर्ट कर दी कि गौमूत्र में ये चीज़ें हैं, करक्यूमिन है हल्दी के अंदर, ये है वो, मतलब इस तरीके के 16 कंटेंट उसने मेरे को 4.5 घंटे में बता दिया। और मैं हकीकत कर रहा हूँ, उस दिन रात को लंबी तान के सोया। मैं कहा बस अब सुबह अपने को इस पर काम कर, और उस पेशेंट को दिया। हमारी शुरुआत की वीडियो देखना आप, शुरुआत में कोई औषधियाँ नहीं होती थी, केवल एक रक्त शोधन थी और एक कैंसर किट थी, ठीक बस। और वो भी बाकी सब बायोफॉर्म में था। लोग कितनी मेहनत, उस टाइम पे आदमी पूरे दिन दवाई लेता था बस, शुरुआत में पूरे दिन, बोले इतना लंबा चौड़ा शेड्यूल था वो, और लोग ठीक होने लगे। और वो बंदा तो ठीक हुआ, आज भी ठीक, प्रणाम करता हूँ मैं उस आदमी को, मेरा पहला गुरु है वो। तो वहाँ प्रोफेसर है वो, खूब मेहनत की, वो खूब प्रयास किया, मैं भी उनके साथ रहा। ये तो गले पड़ गया कैंसर तो मैंने, तो मेरा कतई दूर दूर तक मैंने तो ज़िंदगी में कल्पना नहीं की थी कि मतलब मैं कैंसर का मतलब जो वर्ल्ड लेवल की कोई भी सेमिनार होगी या इंडिया लेवल की कोई भी सेमिनार होगी जिसमें बड़े बड़े ऑन्कोलॉजिस्ट बैठेंगे, उसमें वैद्य हंसराज चौधरी का भी नाम होगा, मैंने तो नहीं सोची थी।
और अब तो ये होता है कि सेमिनार होती है तो मेरी स्पीच के लिए ऑडियंस रुकती है, और वो लोग भी जो सेमिनार करवाने वाले होते हैं वो भी कहते हैं कि हंसराज की लास्ट में रखते हैं ताकि लोग उठ के नहीं जाएंगे, तो बाकी वो तो अंग्रेजी में बोलते हैं। हाँ सच्चे हैं। हाँ हाँ। और मैं तो उधेड़ता हूँ, मेरे में कमजोरी होती है वो भी बताता हूँ। जैसे मेरे में आज भी ये कमजोरी मानो कुछ भी मानो, कोई आदमी इंट्रोडक्शन देता है ना, मैं तो अभी वो जैसे वो ऐसे ही साहब थे और मेरे कप्तान साहब की औरत के लिए दवाई लेना है, मैंने तेरे कप्तान साहब से मुझे क्या लेना था। हम सही है, मैं तो इस गरीब की सेवा पहले करता हूँ, बात करता हूँ। तो भगवान ने मुझे गरीब नहीं बनाया, कम से कम उसका शुक्रिया तो अदा करूँ इस रूप में इनकी सेवा करके। क्योंकि मैं थिएटर का आदमी हूँ, सन 80 से थिएटर कर रहा हूँ, तो मुझे तो मालूम है कि राजा के रोल में क्या मजा आता है, भिखारी के रोल में क्या तकलीफ होती है। जब रोल करता है आदमी तो साला अंदर तक कांपता है, उस समय तो फीलिंग यही होती है कि मैं भिखारी हूँ। उस समय ये नहीं होता कि रईस हंसराज भिखारी का रोल कर रहा है, नहीं, मतलब भिखारी हंसराज भिखारी का रोल कर रहा है, या राष्ट्रपति का रोल मिल गया मान लो, तो उसमें राष्ट्रपति थोड़ी हो रहा हूँ मैं, उससे तो बचना है, इससे उठना है, मतलब जिंदगी है ये पूरी। हम लोग करें, पूरा प्रयास पूरा होना चाहिए, आदमी चाहे तो क्या नहीं कर सकता, सीधी बात। तेरे कुछ भी नहीं खाया तूने, गुटखा उटखा तम्बाकू माकू, वो तम्बाकू का दांतन भी नहीं किया। नॉनवेज खाते हैं क्या आपके परिवार में? आपने नहीं खाया। फिर क्यों हुआ तेरे को? तेरे दिमाग में कुछ आया क्या कभी? क्या कोई गलती हुई क्या तेरे को? नहीं कुछ सोच रहे हैं अपन तो, मेरे भले ये है, इस तरीके के बहुत कम केस होते हैं जो बिना टोबैको या बिना नॉनवेज या बिना एल्कोहल के माउथ कैंसर जिनको होता है। ये हमें सिर्फ एक आंख में थोड़ा सा काला हुआ, उस पर दवाई लगाई हमने। कौन सी दवाई लगाई? सुइयों वाली लगा ली। अच्छा, लगाते रहे, वो इधर उधर से भी लगाने ली, ये भी लगाए। नहीं कहाँ से लाए वो दवाई? मैं अपना ट्रीटमेंट करती हूँ। नहीं क्या दवाई क्या थी, वो क्या चीजें थी, मतलब यूँ? नहीं मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं ताकि कभी किसी को बता पाऊँ। मलम वगैरह। ये मेरी माँ मलम तो थी, पर कौन सी, कहाँ तक पढ़ी लिखी थी? अरे तुम टेंशन नहीं लो, ग्रेजुएशन करें और कर बहुत होशियार पढ़ने में। हाँ ये तो अभी बीमार हो रही है इसलिए दुखी हो रही है। मैंने गुटखा खाया कुछ भी नहीं, ये तो पूजा पाठ हमेशा करती रही, इससे टेंशन में आ गई, ने सुन लिया कि जीन में हमारे ये हो गया, सीधे मार्ग सेटल हो गया कुछ नहीं। नहीं ठीक हो जाएगी। ये सबसे माइंडेड थी घर में। नहीं ये तो अभी भी हिम्मत वाली लग रही है, देखो बीमारी में तो हो जाता है, ईमानदारी की बात है कि अगर मुझे हो जाए तो मैं इतने भाषण दे रहा हूँ और इतना अच्छा सा मोटिवेशन कर रहा हूँ, पर शायद हो सकता है घंटे 2 घंटे के लिए मैं भी हिल जाऊँ, स्वाभाविक है ये, क्योंकि अच्छी फैमिली से बिलोंग है, इनके पिताजी एडीओ थे, हाँ बस अच्छी है, पढ़ाई में टॉपर, ठीक हो जाएगी बेटा। ग्रेजुएशन है उनका। और अब कभी खुद का इलाज खुद नहीं करना पड़ेगा, है ना? उसके लिए हम जैसे गरीबों को मौका दो यार, अवसर मिलेगा, हमको रोजगार मिलेगा, खुद का नहीं करना पड़ेगा। अरे कोई फुंसी उंसी की होगी ना, वो क्रीम वगैरह वो लगा ली इनने, मतलब सोचा कि इससे दर्द हो जाए तो लगा ली। ये चालू रखो, कोई ऐतराज नहीं, धीरे धीरे जैसे जैसे इधर से बेनिफिट होगा फिर उसको स्किप करते जाओ। ठीक है भैया, चलो जाओ अपना देखो। अरे दादा मैं तो ये बातें कर रहा हूँ, मैंने कुछ देखना आता है कुछ। हाँ क्या हो गया बेटे तेरे को? पेट में दर्द है, अच्छा बच्चेदानी का जी, ब्लड बंद नहीं होता था मेरा। अच्छा तो वो बच्चादानी निकाल दी? बच्चादानी के मुंह पे गांठ थी जी। हाँ तो उसको निकाल दी ना, 5-4 महीने सही रही है। फिर उसके नमूने में गड़बड़ आ गई, उसका नमूना बायोप्सी ली? हाँ अच्छा अभी भी गांठ है। तो चलो डॉक्टर साहब को दिखाओ आप, है ना, दिखा के दवाई लो। अरे मैं कह रहा हूँ मेरे भाई, वो डॉक्टर साहब बैठे हैं, रजिस्ट्रेशन करवा के उनको दिखाओ और दवाई लो, और फिर भी कोई समस्या हो तो मुझे बता देना, अगर सिस्टम संबंधी कोई भी प्रॉब्लम। यार तो भाई मैं क्या कह रहा हूँ, मैं समझ गया हूँ, यही से मैं कह रहा हूँ, उसका बायोप्सी गई होगी, उसमें आ गया होगा, मैं कह रहा हूँ समझ ही नहीं रहे हो बात को। ओवेरियन कैंसर। हाँ ओवेरियन हेयर मेटास्टेटिस हो गया। हाँ तो तू दवाई टाइम पे लेना, घबराना मत, ठीक हो जाएगी। बच्चे कितने तेरे? अरे बाप रे, लट काट दिया भाई। चलो उन बच्चों के भाग से ही ठीक हो जाएगा, फिर छोटे भी होंगे अभी तो,
सारे बड़े एक की शादी करी है। उम्र कितनी 40 साल? 40 साल। हाँ 40 की है तो 20 का लड़का होगा। तो बहुत जल्दी पहला लड़का पहला जल्दी हुआ होगा तभी तो 5 की संख्या पार की है। अपन तो हिल जाते हैं 2 में। नहीं नॉर्मल सारे बच्चे, नहीं कोई अच्छा परेशान नहीं, कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं नहीं पर ये आगे लास्ट में हार गई। नहीं हो जाएगा ठीक, हिम्मत रखो पूरा। कहाँ से आए आप लोग? दिल्ली से। क्या करते हैं दिल्ली में? दिल्ली में क्या काम करते हो? दुकान है बस। अपना प्राइवेट काम करते हैं, प्राइवेट कैसे? परचून की दुकान है। हाँ यूँ बता प्राइवेट प्राइवेट तो केवल जेब काटने का होता है। आदमी खुद मेहनत करता है, खुद जूता खाता है, खुद जेल जाता है, खुद जमानत करवाता है, खुद बाहर। तो सर आपका नाम सुन के आए नेट में बिल्कुल अपने हो जाएगा। मैं निश्चित रूप से यही ठीक नहीं होगी तो फिर कौन ठीक होगी? इसका हीमोग्लोबिन भी ठीक है। ये तो केवल ये भी कैंसर के नाम से घबराई हुई है, बाकी ठीक है। जो 5 बच्चे पैदा कर सकती है वो कैंसर को नहीं हरा सकती क्या? कोई दवाई नहीं, के बच्चे में 10 अरे मैं नू कहने लग रहा हूँ तो ठीक हो जाएगी, टाइम पे दवाई लेना, बस बात खत्म। इनको बहुत कम लग रही है इनको। वो लग जाएगी सब, भूख लग रही है, अभी तो सांस लेना मुश्किल हो रहा है, तुम भूख की बात कर रहे हो। वो है ना सामने बाथरूम। ओ बिल्कुल। और डॉक्टर साहब थोड़ा बहुत सेवा और दूसरे स्टेट्स में भी पहुँचाइए। बहुत लोग हैं जो पहुँच नहीं पाते। नहीं हम ब्रांचेस तो कहीं पे भी नहीं। या फिर सर जैसे कि होम टेलीमेडिसिन से फ़ोन पे अगर दवाई कुछ डिलीवरी हो सुविधाएं मैं देता हूँ, वो ये होता है जैसे फॉर एग्जांपल मतलब आपके वगैरह तो एरिया सर में मिल मान लो जाता कोई है 10-20 पेशेंट है तो मैंने ये जरूर कर रखा है कि भाई आप उन 10-20 पेशेंट का एक ग्रुप बना लो, वहाँ अपना एक लोकल व्हाट्सएप ग्रुप बना लो और उनके लिए कोई एक आदमी आ जाओ, मैं सबकी दवाई यहाँ से दे देता हूँ। ये तो मैं करता हूँ, ये कर सकते ठीक है। बाकी कोरियर हम करते नहीं है, कोरियर की स्पेलिंग हमको आती नहीं है और ये धंधे हमें दिमाग में बैठते भी नहीं है। और रहा सवाल जैसे देखो क्या होता है कि चीज़ें जहाँ तक ईमानदारी से की जाए अच्छी है। और फिर क्या है, आदमी मन है, बिगड़ने में वक्त नहीं लगता, लोभ आने में समय नहीं लगता। और ये अभी तक भगवान ने नहीं दिया जो ठीक है। बाकी अपन देखते हैं संसार में किस चीज़ों की क्या सही है असर है। सर। फिर वही टीवी पे विज्ञापन चालू हो जाएगा, फिर वही कॉमर्शलाइज हो जाएगा। कॉमर्शलाइज हो जाएगा। और एक बात है, भले आप लोग मानो मत मानो, इस्लाम में एक शब्द है शिफा, और जिसको हिंदी में कहते हैं मतलब रुग्ण आशीर्वाद। हमारे आयुर्वेद में भी इसका जिक्र है। मतलब परमात्मा, हाँ परमात्मा आपको कुछ समय के लिए, कुछ लोगों को तो जीवन भर के लिए भी दिया। धन्वंतरी को तो जन्म था, ठीक है ना, वो तो किसी को दृष्टि चिकित्सा थी उनके लिए। मतलब जैसे मैंने देखा और आपके जितने विकार है सब खत्म हो गए। यहाँ तक कि लोभ लालच काम क्रोध लोभ मद वो भी खत्म हो जाता था। उनको तो वो जो नाग था उसने पीछे से आके इंद्र ने भेजा, तो पीछे से आके काट के खाया उनको, तब जाके वो समाज। उनको इंद्र को ये था कि ये इंद्र हो जाएगा, तो वो तो फिर ऋषि मुनि आए, वो आए, ये आए, अपना यहाँ तक आ गया था। तो शिफा जो हासिल होता है वो होता है वास्तव में। ये मैंने मेरे उस्ताद से भी सीखा है और मैंने काफ़ी हिंदू जो अपने अच्छे अच्छे ब्राह्मण महात्मा हैं उनसे भी सुना है और सीखा है कि शिफा होता है। तो वो शिफा इस जगह का ही है, वो यहाँ तक ही है। मतलब ज़रूरी नहीं कि मेरे से ज़्यादा अच्छे चिकित्सक मेरे बेटे हो जाए, ज़रूरी नहीं। ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास आज जो विद्या है, आज जो ज्ञान है, ये आने वाले 50 साल मतलब 30 साल बाद भी रहे मेरे पास, नहीं जरूरी नहीं। तो इसलिए जिन लोगों ने ये इस तरीके के ड्रामे किए, मतलब अपना आपको स्वयंभू बने हो, कृपा बांटी उन्होंने, ये कृपाएं बांटी नहीं जाती। ये सिर्फ ये होता है कि हाँ ये होता है, जैसे मैं कह रहा हूँ हाँ बहन तू ठीक हो जाएगी। तो ये साइंस तो ये कहती है कि मैं इसको बहुत बड़ी पावरफुल चीज़ दे रहा हूँ, और अध्यात्म ये कहता है कि निश्चित रूप से अगर मेरी से निकली हुई जुबान से अगर ये ठीक होती है तो मेरी तो वो जुबान और पावरफुल होती जा रही है, मतलब कम नहीं हो रहा है इसका। भाई अपन अगर आशीर्वाद को कहीं उसके रूप में ले, पदार्थ के रूप में, भाई अगर मान लो दुनिया में आशीर्वाद होता है, शिफा होता है, मान लो होता तो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। तो उसको अगर अपन यूँ लें तो फिर उसके नीचे से फिर जैसे कुएं में पानी आता है ना, अंडरग्राउंड वाटर जैसे आता है, तो फिर परमात्मा वो और अच्छे वाला भी भेजता है, तो वो ये भी देखता है कि इसका स्वार्थ कहाँ है। अगर स्वार्थ नहीं है तो फिर वो अच्छे वाला भेजेगा, और स्वार्थ आ गया जिस दिन वो सुखा देगा कुएं। ऐसा मेरा मान।
तो इसलिए दूसरी जगह जाके भी यही है, जितनी सेवा कर पा रहे हैं उतनी कर। अच्छा, पूरी दुनिया तो हंसराज से नहीं। नहीं हाँ, सर, मैं तो बहुत मेरे बहुत देखो दूर सीमा तक हूँ। नाम सुना है। मैं तो दिल्ली में रहता हूँ सर, ये बिहार में रहते हैं हमारे फादर इन लॉ। बहुत सारे आपके सर फैन हैं, बहुत सारे लोग आपको मिलना चाहते हैं, ये देखना सब चाहते भगवान की हैं। कृपा है। तो और इसलिए मैं, मेरी जो लिमिटेशंस है उनको भी नहीं भूलता हूँ। अभी सर मैं ट्रेन में आ रहा था चेतक से, मतलब आधी ट्रेन सर आपके कृपा है आपके ही उसकी, लोगों को। कृपा है। ठीक है भाई, ले तो भाई ले सब। MA बीएड नहीं की तूने, मास्टर नहीं बन जाती रही। की शादी हो गई। और यार ये बेकार हो गया। अब कर लेंगे, क्या हुआ, अभी भी कर सकते हैं। नहीं, हम नहीं करेगी। अब तो ये साल भर तो इसको कैंसर में ठीक होने में लगेगा, फिर ये वापस कैंसर के रोगियों की सेवा करेगी। इसके मोहल्ले में किसी को भी कैंसर होगा, इसके रिश्तेदारी में किसी को भी होगा, करेगी या नहीं करेगी? नहीं करती हो तो बोल, अभी वापस 2 चूड़ी दिल्ली कराएं बस। करेगी कहाँ? नमस्कार। नमस्कार जी। मैं आगरा से आया हूँ, मेरी बेटी को डायबिटीज है। डायबिटीज है, टाइप 1 या टाइप 2? टाइप 1 वाली। टाइप 1 वाली। इंसुलिन लग रहा है? इंसुलिन लगते हैं उससे, मतलब 12 यूनिट सुबह और 3 यूनिट शाम। हाँ, वो धीरे धीरे होगा ठीक। मतलब उसको एक तो परहेज बहुत स्ट्रिक्टली पालन करने होंगे, और जो जिस तरीके से जैसे जैसे वो दवाई लेगी ना, जितना उसका कम, मतलब वो आपको जो ग्लूकोमीटर से जो आप जांच करोगे ना, तो जितनी रीडिंग कम होती जाए उस रेशियो में आपको वो कम करना। मोटा मोटा ये है कि जैसे 100 पॉइंट कम हुए तो आपको 2 यूनिट कम कर दी। 100 पे 2, 100 पे 2, मतलब 50 पे 1। ऐसे इंसुलिन जो हम लगाते हैं उसकी सुबह की तो खाली पेट तो नॉर्मल आती है, और खाने के बाद की बड़ी भी आती नहीं, वो दवाई से हो जाएगा, पर आपको उसको दवाई की मात्रा 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को देनी। बाकी लोगों के लिए उस पर पर्चे में 1 चम्मच लिखा होगा, लोग बाग भी तुम्हें 1 चम्मच की कहेंगे, पर चूंकि मैंने टाइप 1 पूछ लिया आपसे है। तो मैंने उससे कराया भी है इलाज। ये चंडीगढ़ में ये नित्यानंद श्री जो है, इनकी भी कोई संस्था चलाते हैं। वो जो भी है, आप तो इसके और 2 उनसे चम्मच कुछ फर्क लेना। नहीं पड़ा। हाँ, 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को। और बाकी वो रक्त शोधन के जो 4 चम्मच सुबह, 4 चम्मच शाम। उसकी रिपोर्ट बहुत जरूरी है सर। वो देखेंगे डॉक्टर अच्छा साहब। भाई, कड़ी जोरदार है यार तुम्हारी। क्या बात, आगरा में मिलती है ऐसी? हैं? आगरा में ऐसी मिलती है क्या? नहीं आएगा तो सब। चलो, आगरा का कलंक अब रांची ने मिटा दिया। बाकी पहले आगरा वालों को कोई कहता मस्त रहो, है ना? ओके, आपने तो क्वारंटीन में मिला दो, हमारे में आज नहीं पाई थी।